It is another to see so many smiling faces here today. And most of people, I would love to welcome each of you where my name is आपकी बधाई देते हैं। हमारे रिजर्वेशन में लगभग 21 साल से भी अधिक समय तक अपनी ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन के साथ शिक्षा जगत की सेवा की है। संजीव कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि वकील जी और जितने शिक्षक साथी हैं और उनकी सबके घर से आए हुए उनकी जीवन संगी, उनकी बेटी और उनके परिवार के सभी सदस्य तथा सारे शिक्षकों को मेरी तरफ से हम अपने स्कूल की तरफ से दिल से स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं अपने स्कूल की कुछ प्यारे प्यारे बच्चों को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आप सबका वेलकम एक गाने के द्वारा करें। सामने आती है लड़कियाँ, कैसों को अपना दिखाती है लड़कियाँ, जमाना तो गया कि चलाती थी अपना घर, अब तो हुकूमतें ही चलाती हैं लड़कियाँ। तो बहुत तालियों के साथ बच्चों का स्वागत। को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनके बारे में मैं ये कहूँगी, आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारे मिले। आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारे मिले। सिर्फ शब्दों में बयां करें खूबियाँ आपकी जो इस विभाग में आप इतने बड़े भ्रमण कर जो काइंडली वेलकम अवर चीफ गेस्ट एंड ग्रेस द ओकेजन। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अब बिग हैंड फॉर राकेश मोहन सर। आज इस पैनल में आए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री शकील अहमद रेजी जी की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2025 को हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग इनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखते हैं। के मुख्य अतिथि महजूर अंचल के अवर विद्यालय निरीक्षक श्री राहुल सर से मैं सम्मानित करना चाहूँगा। बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजाएं कि नस्ल में जान आ जाए।
सर श्री संजीव कुमार सिंह जी का स्वागत करता हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि विद्यालय वरिष्ठ श्री राहुल सर उनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहती है। विद्यालय वरिष्ठ महेंद्र द्वारा श्री संजीव कुमार सर जो विद्या है हमारे पटना के शहरी क्षेत्र के, और तालियां बजती रहे, पदाधिकारीगण है, तालियां बजती रहे हम चाहते हैं। वेलकम सर। और ये सखी सर है और एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है इन पदाधिकारियों के साथ सखी सर का। ये स्थानीय नागरिक है और सबसे बड़ी बात है मोहल्ले के एक सम्मानित व्यक्ति है और ईडी सर के बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं। इस कारण मैं चाहता हूँ नेताओं को स्वागत होना चाहिए लक्ष्मी जी का, और विद्यालय के शिक्षक नीरज कुमार जी द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। जितना व्यक्तिगण है विद्यार्थियों का तालियों से इनका स्वागत करें। कौन कहता है कि आपसे हमारी जुदाई होगी? रिजवी सर, कौन कहता है कि आपसे हमारी जुदाई होगी? ये अफवाह तो किसी गैर ने फैलाई होगी। बड़ी शान से रहेंगे आपके दिल में, इतने दिनों में तुझको जगह हमने बनाई होगी। मैं अपने विद्यालय के शिक्षक साथी से नीरज सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आए और इस शेर के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगी मंच पर। मायूस होकर न चांद से यूं ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही कदम पर खड़े रहें तो थक जाएंगे, धीरे धीरे सही मगर चलते रहिए। और देखिए सर, धन्यवाद धन्यवाद मन का है कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। सख्त मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई, और आप आए तो श्रीमान कुछ यूँ लगा हमारे जख्मों की एक दवा मिल गई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीरज कुमार राष्ट्रीय मध्य विद्यालय गलवा के प्रांगण में आए हुए सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे मंच पर बैठे हुए महेंद्र अंचल के सबसे प्रिय, अब तक का सबसे प्रिय राहुल सर, विद्यालय एवं निरीक्षक महोदय का मैं अपने विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अपने संजीव सर का भी अपने विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जो हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए हैं और हमारे विद्यालय में आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपने समाज सेवी दसी अक्षर साहब से भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारे अन्य विद्यालय से आए हुए सारे शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप बता दूँ, आज का यह अवसर भावनाओं से भरा हुआ है। एक और गर्व है कि हमें रिजवी सर जैसे महान शिक्षक के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, तो दूसरी ओर मन थोड़ा भारी भी है कि आज हम उन्हें औपचारिक रूप से विदा कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हमारे प्रधानाध्यापक महोदय की उपस्थिति में ही संभव हो सका है। साहब के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं, घंटों निकल जाएंगे। आप केवल एक अच्छे शिक्षक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी होने की जगह हमेशा रहेगी। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप आगे का जीवन स्वस्थ, खुशहाल और सुकून भरा हो। वक्त की धूप हो या उम्र की रफ्तार, कुछ लोग यादों में हमेशा
महकते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए ढेरों सारे शुभकामनाएँ। और एक पंक्ति और भी है जिसको मैं सुनाना चाहूँगा। आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करे आए हैं हम तुमको विदा साथ रहे थे जीते कैसे दे हमको विदाई है आँखें नम सभी की सही जाए ना बेजुदाई हम दिल पे रख के हाथ करें आए हैं हम तुमको। तो किस बात का गम है? तालियां वो बजाएं जिनके हाथों में दम है। आप लोग तालियां भी नहीं बजा रहे हैं भाई, ताली तो बजाएं। जो अभी सॉन्ग की प्रस्तुति की है, गाना जो सुनाया है हमें, ये वाकई सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, ये हमारे दिल की बातें थी जो हम गाने के जरिए उसे पेश कर रहे थे नीरज सर द्वारा। तो माहौल क्योंकि गंभीर हो चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाया जाए। तो इसीलिए मेरी तरफ से एक हास्य कविता सर के रिटायरमेंट पर, अगर सर की इजाज़त हो तो। इजाज़त है सर? ठीक है, तो फिर सुनिए आप लोग। अब मैं अपनी कविता की प्रस्तुति शुरू करती हूँ। रिटायर होकर बोले साहब, यानी कि रेगुलेटर, रिटायर होकर बोले साहब चलो अब तो कुछ आराम मिलेगा। रिटायर होकर बोले साहब कि चलो अब तो कुछ आराम मिलेगा। उनकी पत्नी मुस्कुराई और बोली अभी तो घर का असली काम मिलेगा। संडे को होती थी छुट्टी तो करते थे केवल आराम, अब रहेगी रोज ही छुट्टी मैम करवाना घर के काम। सुनिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ तालियां ज़रूर बजाइएगा ताकि मुझे भी लगे कि अगर मैं कुछ दिल से लिख करके आप लोगों के बीच पेश कर रही हूँ तो मुझे वाहवाही मिल रही है, वरना तो आप लोग जानते हैं कि साहस गिर जाता है। तो तालियों से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कितना पसंद आया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। अभिभावक, मंच को उपस्थित सभी पदाधिकारी, साथ ही यहाँ उपस्थित बच्चे और समाज सेवी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय हमारे महेंद्रू अंचल के विद्यालय और शिक्षक महोदय, कार्य बंधन से मुक्त हो रहे बड़े भाई शकील साहब, अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, शिक्षक शिक्षिका, ग्रामीण जन, प्यारे बच्चों, इतनी सर के बारे में, शकील सर के बारे में कुछ बोलना था अपने व्यक्तित्व में। इतनी नीतू भाषिता कहाँ से लाई? मानो सड़क जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे थक जाने को कहती है, और जिसे हम ओढ़ के निकले पैगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ के निकले पैगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की हम मसक जाने को कहते हैं। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, कहानी जिंदगी के क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर भूलती नहीं और मत जाने को कहती है। जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है, और मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मगर छोटी मेरी उंगली पकड़ कर दूर जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मगर छोटी मेरी उंगली पकड़ कर दूर जाने को कहती है। छोटे ही तारों की क़यादत छीन लेता है, चाँद उतरी सूरज की हुकूमत छीन लेता है, और तरीका सीख लो उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, यानी उसकी ज़मीन मतलब ऊपर वाले की ज़मीन पर, क्योंकि उससे बड़ा तो ऑब्वियसली कोई नहीं है। तो तरीका सीख लो उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। सूरज का एक पल जिंदगी का किस्सा बन जाता है,
जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। हम सब सुमन की हार समर्पित करते हैं। स्वीकार करें अभिनंदन पत्र जिसे हम अर्पित करते हैं। धन्यवाद। अगर मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर में यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बीते ये पल, इस साथ के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए।